चलिए रैपिड फायर क्या करना है, गजब के आंसर दिया जाता है लोगों के द्वारा। क्वेश्चन देखती रैपिड फायर। सर इसका लेवियाथन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी बोले तो लेवियाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लेकिन कहीं तो गलती आप करेंगे ही करेंगे। लगता है कि हमारी टीम कहीं क्वेश्चन लीक तो नहीं कर दी, लगता है कि हमारी टीम कहीं क्वेश्चन लीक तो नहीं कर दी। तो आइए हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के जो मध्य बीच है अंतर बतलाया है। ये कई बार क्वेश्चन अटैक किए जा चुके हैं। रॉल्स ने, मार्क्स ने, ग्रीन ने या रूसो ने। इसका आंसर क्या होगा आप सभी को देखना होगा, समझना होगा एंड बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताते चलिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताते चलना है। बहुत सुंदर कुशवाहा जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यथार्थवाद की जो समझौता ये देख रहा है रूसो, लेकिन भारतीय संविधान की क्वेश्चन जब बनती हैं तो लगातार बनती जाती हैं। क्या बनता है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग्स तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती हैं, यानी कि वास करती हैं। किसमें रहती हैं जनाब? एक बार तो बता दीजिए। क्या वह पार्लियामेंट में रहती हैं, राष्ट्रपति में रहती हैं, जनता में रहती हैं, या जो है कि प्रधानमंत्री में विश्वास करती हैं? किसमें विश्वास करती हैं हुजूर? एक बार तो बताइए, एक बार तो बताइए कि किसमें विश्वास करती हैं। तो राइट आंसर जो होगा 8 का हो जाएगा सर द पीपुल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अर्थात आंसर डंके की चोट पर, आंसर डंके की चोट पर आता है तो बहुत मार खाएंगे बाबू लोग कि राष्ट्रपति कहाँ से हो जाएगा? जनता में निवास करती है भाई संप्रभुता। राष्ट्रपति को लेकर चले जाएंगे, संप्रभुता जनता में निवास करती है ना बाबू, जनता हो जाएगा। राष्ट्रपति को लेकर कहाँ चले जाएंगे? राष्ट्रपति इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कि किस आर्टिकल में पार्लियामेंट है, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पद है, और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये तो आप शायद जानवे नहीं करते होंगे कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी शब्दावलियां, किस ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी शब्दावलियां लिया गया है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। रैपिड फायर करते हुए आगे बढ़ना है। 9 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि निम्न में से विधेयकों में से किस एक का भारतीय संविधान, भारतीय जो है कि संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक है। हाँ 79 और 52, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसका आंसर बताना है कि संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक। डी में कहता है या असाधारण, साधारण विधेयक। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बता देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना है। बहुत सुंदर। संविधान संशोधन विधेयक जो है कहा जा रहा है अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक मानता है, और यह किस आर्टिकल में है ये भी कमेंट करके बता देना है। ठीक है, चलिए रैपिड फायर करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण की श्रेणियों में शामिल कर लिए जाते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली तक कह दिया? किसको? तो कहा जा रहा है कि सर प्रेमबल। प्रस्तावना को किसने
प्रस्तावना को किसने जो है कि क्या बोल दिया, संप्रभुता जनतांत्रिक गणराज्य की जन कुंडली बताने का कार्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेहरू होगा, अंबेडकर होगा, और जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, या डी में कहता है किया मुंशी होगा। भाई जन कुंडली की बात कौन कह सकता है, एक बार तो कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर होगा डंके की चोट पर किया मुंशी, राइट। और हम देखते हैं कि किया मुंशी का नाम सुनिएगा तो आप दंग रहेंगे, करमचंद मणिक लाल मुंशी इनका नाम होता है, राइट। मणिकलाल मुंशी इनका नाम रहता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कहता है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। कौटिल्य, मार्क्स, स्पेंसर और मिल। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, ये तो लल्लन पप्पू एकदम क्वेश्चन है धरासर, ठीक ना। अर्थशास्त्र कहता है कि सर राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा नाम पुस्तक किसने लिखी है, ये आप सभी को कमेंट करके बता देना है। बहुत सुंदर, हम तो सोच रहे थे कि कहीं कौटिल्य तो ना मार दिया जाए तो क्वेश्चन चला जाएगा पानी में। बहुत सुंदर बाबू, मार्क्स ने ऐसी बातों को रिप्रेजेंट करने का कार्य किया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अटैक करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए हम ध्यान देते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखा गया है, प्लेटो के द्वारा नहीं लिखा गया है, वह कौन सी पुस्तक है। और पुस्तक की नाम कहा जा रहा है रिपब्लिक, स्टेटमेंट, द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन। इतना सरल सा क्वेश्चन आपको अगर न याद रहे तो बातें गड़बड़ हो सकती हैं, बातें गड़बड़ हो सकती हैं कि सर ये सब पुस्तकें प्लेटो के द्वारा तो लिखी गई, लेकिन इसी में से एक पुस्तक का नाम, जिसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब ये प्लेटो का नहीं है, बाकी ये जो तीनों होंगे ये तीनों राइट इसका आंसर हो जाएंगे। यानी कि रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉ ये रिपब्लिक प्लेटो का है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इसका नहीं होगा, अर्थात 12 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी सिर चढ़ के बोलती है कि क्या करती है। सवाल देखते हैं। किसने कहा इतिहास की राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं, और राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। ऐसी विचारधारा, ऐसी स्टेटमेंट किसी ने कहा तो क्या रखा। गार्नर ने कहा, पाल जेनेट ने कहा, सिले ने कहा, ब्लंट ने कहा। इसका राइट आंसर डंके की चोट पर कमेंट करके हुए रैपिड फायर करना है आप सभी को। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सर सिले महोदय ने कहा है, सिले महोदय ने कहा है कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं, और राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, अर्थात राइट आंसर इसका सीए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम थोड़ी सी बात करते चलते हैं। निम्नलिखित में से उदारवादी किसका हित चाहता है। उदारवादी हित किसका चाहता है, आप सभी को बताना है। आज मेरी टीम क्वेश्चन को लिख नहीं की है, इस वजह से आप लोग इसमें बताने में असमर्थ जता लेते हैं, असमर्थता जता लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए,
कि सर धनवानों का, गरीबों का, अर्ध पूंजीपतियों का या अल्पसंख्यकों का। इसका राइट आंसर कि उदारवाद किसका हित चाहता है, और उदारवाद अर्थात कहें तो गांधी, उदारवाद कहें तो गांधी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कि वो धनवानों को, सर कौन, धनवानों को वह हित चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, और एक क्वेश्चन है 50 नंबर, लेकिन 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसे हमें छोटा करके पूरा ऑप्शन सही दिखाना पड़ेगा। सवाल नंबर 15 है और 15 को समझना होगा। यदि एक नागरिक के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है, तो वह संविधान किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जा सकता है? और ऑप्शन में देता है 226, 74, 184 या 30। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताएं। ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है। हाई कोर्ट की जब बात करेगा तो आपको सीधे पहुंचना होगा 226 पर, 226 पर पहुंचना होगा कि हाई कोर्ट में यह जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 226 आर्टिकल के तहत वह सीधे हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि आपकी तैयारी क्या है, और आपकी तैयारी 16 नंबर को बता देगा कि अभी और जो है कि निखार लाना अनिवार्य है, अभी और निखार लाना अनिवार्य है। सवाल कहता है कि भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों का सार्वभौमिक या सार्वभौम घोषणा उल्लेखित नहीं है? समान नागरिक संहिता, या जंगलों के संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, केवल 2, 1 और 2 या केवल 1। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को रैपिड फायर करते हुए बताना होगा कि ये भारतीय संविधान के अधिकार और मानव अधिकारों की घोषणा में उल्लेखित जो नहीं है, वो कहता है कि समान नागरिक संहिता और जंगलों का संरक्षण, अर्थात ए और 2 दोनों हो जाएगा, ए और 1 और 2 अर्थात सी इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं और देखना होगा कि 70 नंबर क्वेश्चन क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। किसने कहा कि उन कानूनों का पालन करना चाहिए जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं और स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता है। और कहता है ये बात हाब्स ने कहा, लॉक ने कहा, आइंस्टीन ने कहा या रूसो ने कहा? इसका राइट आंसर आप सभी के कमेंट सामने नहीं दिख रहे हैं कि ऐसी विचार उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं बनाते हैं और स्वतंत्रता है। ऐसी विचार हमको दिखता है कि सर रूसो ने ऐसी स्वयं को बातें कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता अति शासन के विरोधी है। स्वतंत्रता ही कह रहा है कि अति शासन की विरोधी है, और ऐसा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि सीले ने कहा, लॉक ने कहा, बार्कर ने कहा या मिल ने कहा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी हो जाती है। ऐसी स्टेटमेंट कहने का श्रेय किसे जाता है, तो सीले को जाता है। किसे जाता है, सीले को जाता है। डन। और स्वतंत्रता की जब बात करता है तो कहना होगा
कि 19 से 22 आर्टिकल में स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानता है उन्हें कहा जा सकता है। ऐसे जो थिंकर जो राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उसे आप किस नाम से जानेंगे, उसे किस नाम से समझने का प्रयास करेंगे, ये आप सभी को बताना है। आप उन्हें उदारवाद कहेंगे, बहुलवाद कहेंगे, व्यक्तिवाद कहेंगे या सर्वाधिकार कहेंगे, सर्वाधिकारवादी कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा कि सर बहुलवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुलवाद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुलवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुलवाद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखना होगा मैचिंग को लेकर देख रहा है सवाल कि उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम लगाना है कि सबसे बड़े पद पे कौन आते हैं, छोटे पद पर कौन आते हैं। इस प्रकार से सवालें दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। कैबिनेट सचिव आते हैं, कलेक्टर आते हैं, संभागीय अनुआयुक्त आते हैं या जो है कि प्रमुख सचिव आते हैं। ठीक है, अब इसी में से सजाना है। कैबिनेट लेवल के सेक्रेटरी तो मैं फर्स्ट मानता हूँ, और उसके बाद प्रमुख आ जाएंगे सेक्रेटरी, इसको 2 नंबर पे मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद संभागीय आयुक्त ये 3रे नंबर पर आ जाएंगे, और जो है कि लास्ट कलेक्टर बन जाएंगे, ये 4थे नंबर पर आ जाएंगे। यानी कि फर्स्ट हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ और 2 हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि कैबिनेट सचिव होते हैं, उसके बाद प्रमुख सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद संभागीय जो है कि आयुक्त होते हैं, और लास्ट में कलेक्टर होते हैं। हम आम जनमानस में जानते हैं कि सर कलेक्टर से बढ़कर कोई और चीज़ होता ही नहीं है, कलेक्टर से बढ़कर और कोई चीज़ होता ही नहीं है, और कलेक्टर को हम लोग बड़े पद मान लेते हैं। लेकिन भाई साहब उससे भी कैबिनेट सेक्रेटरी तक की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बड़े पद होते हैं। आइए हम 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कह दिया? केसी व्हीलर, BR आम्बेडकर, ठाकुर दास भार्गव या पंडित नेहरू? प्रियम्बल को किसने संविधान की आत्मा माना? प्रियम्बल को किसने संविधान की आत्मा माना? आप सभी को बताना होगा कि प्रियम्बल को किसने संविधान की आत्मा माना है। सर इसमें से राइट आंसर मुझे दिखता है कि सर ठाकुर दास भार्गव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर दास भार्गव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार हुआ है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही जा रही है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कितना बार लागल बा। ठीक है, तो कहता है कि 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। वित्तीय आपात भारत में कितना बार लगा है? 1 बार भी नहीं लगा है।
एक बार भी नहीं लगा है, यानी कि कभी भी नहीं लगा है। लेकिन अगर कहे कि आपातकाल, आपातकाल की अगर बात कहें तो ये लगा है। कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। 3 बार लगा है भाई। कब कब? तो ध्यान देना होगा। 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। 62 भारत और जो है कि चाइना युद्ध, 71 भारत पाकिस्तान और 75 जो है कि आंतरिक आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी जो मैडम इंदिरा गांधी का चीज़ें याद आती हैं, जो देश में ही अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए इमरजेंसी लगाने का कारण। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया? 325, 324, 326 to 350। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो सकता है। ये निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है गठन। सर आप जानते होंगे कि ये भाग 15 में निहित है। भाग 15 में निहित है। 324 से लेकर 329 सब में ये दिया गया है। और 329 तो कहीं दिया नहीं है, तो 324 होगा कि नहीं होगा आप देख सकते हैं। 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यानी कि सही सुमेलित नहीं है, ये इसमें से आप सभी को बताना होगा। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति 56 में, अशोक मेहता समिति 77 में, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 87 में और राव समिति 85 में। इसका राइट आंसर सुमेलित नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। सर सी सुमेलित इसका राइट आंसर नहीं है, यानी कि जो है कि डॉक्टर LM सिंघवी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर करते हुए निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रतिपादित किया था, लेकिन किसने किया था? ऑप्शन कहता है हाब्स ने, ग्रीन ने, मिल ने या लास्की ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कि ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को जो है कि प्रस्तुत किया था। ग्रीन ने